देखो भाई, पहले ये समझ लो, एसी में 2026 के जो लेटेस्ट मॉडल है वो मार्च से लेके मई तक लॉन्च होंगे। वो भी कुछ ही ब्रांड के, हर ब्रांड के नहीं। सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी एसी लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। जवाब है हाँ, अभी ले सकते हो, रुकने की यहाँ ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप ओल्ड मॉडल्स को अपग्रेड करने की सोच रहे हो। एक और सवाल जो लोगों के मन में रहता है उसे भी आज ही दूर कर लेता हूँ, एसी ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। जवाब एकदम सिंपल है, आज के टाइम पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही लेना चाहिए, बट ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स लाइक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, क्योंकि इनकी डिलीवरी रेंज इंडिया में हर कोने में है और रिटर्न पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा आसान है। या फिर तुम ऑफिशियल ब्रांड वेबसाइट से भी ले सकते हो। अब ऑफलाइन से क्यों नहीं लेना चाहिए? ऑफलाइन पे एनी डे आप महंगाई लेने वाले हो। मैंने कंफर्म करने के लिए खुद यहाँ पर विजय सेल, क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल में जाके यहाँ पर प्राइस डिफरेंस को जाके चेक किया, 3 से 4 हज़ार महंगाई रहता है। ऊपर से मैंने इनसे पूछा भी, इंस्टॉलेशन तो ब्रांड ही करके देने वाली है और वारंटी भी ब्रांड से मिलने वाली है, तो महंगा क्यों ही लेना है शॉप से। और आज की वीडियो है बेस्ट 3 स्टार की 1.5 टन के एसी जो आप अभी ले सकते हो, जो ऑलमोस्ट आपको अभी 35,000 के आसपास मिल जाएंगे, बट अगर सेल तक रुकते हो तो आपको 30,000 के अंदर भी देखने मिल जाएंगे। अब यहां से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि लेना कौन से ब्रांड का है। जब मैं वीडियो बना रहा था और स्क्रिप्ट लिख भी रहा था तो जनरली मेरा एक स्टाइल है कि मैं जो पहली वीडियो होती है ना उसमें सारे ब्रांड्स को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं और फिर बेस्ट एसी सजेस्ट करता हूं। एसी कैटेगरी में आपको 17 नोन ब्रांड्स देखने मिल जाएंगे जो आपको अभी यहां पर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। वैसे ये जो वीडियो दिख रही है ना यहां पर जिसका थंबनेल आ रहा है, उसमें मैंने आपको 10 बाइंग पैरामीटर की एकदम डिटेल चेकलिस्ट दी थी एंड एज ऑलवेज आपने उसके ऊपर बहुत प्यार दिया और ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 लाख व्यू पे आने वाली है 15 दिन के अंदर। पर मैंने ना वहां पर 2 पॉइंट नहीं बताया था। पहला कि एसी की कूलिंग का मेजरमेंट BTU पर आर में होता है और पावर सेविंग गाइड जो हर एसी में होती है उसमें कूलिंग वॉटेज में लिखी होती है, जो 100% कैपेसिटी 50% कैपेसिटी पे लिखी होती है। 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट होना जरूरी है। उस हिसाब से 1.5 टन होने के लिए 5275 वॉट की कूलिंग होना जरूरी है 100% कैपेसिटी। अब ये वैल्यू ध्यान में रख लो क्योंकि बहुत सारे एसी की इतनी कूलिंग वॉट है ही नहीं और उतनी देते नहीं है। उसी से इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो पावर सेविंग गाइड पे लिखा रहता है उसमें भी डिफर करेगा। मान के चलो एक एसी जो 1.5 टन का टाइटल में तो दिख रहा है पर वो 1.4 टन का है और एक एसी रियल में 1.4 टन का है, तो ऑब्वियसली एक 1.4 टन की एसी की यहां पर पावर कंजप्शन सही होगी। बट ओवरऑल सारे ब्रांड यहां पर टाइटल पे 1.5 टन ही लिखते हैं जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और दूसरा पैरामीटर जो नहीं बताया था वो है एसी के फिल्टर। हम लोग खिड़की से लेके दरवाजे सब बंद कर देते हैं एक एसी चलाने के लिए। डेफिनेटली एसी चलाने के लिए वहां पर उसकी फिल्टर भी अच्छी होने चाहिए। मैंने फिल्टर के लिए यहां पर एक टेबल बनाया है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको पॉज करके चेक कर सकते हो। यहां पर मैंने रैंकिंग, फिल्टर टाइप और इफेक्टिवनेस और बेस्ट यूज केस दिया है ताकि आप लोग को एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब ये जो स्क्रीन पे आपको 17 ब्रांड दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा एसी किसके लिए सही रहेगा और कौन सा एसी अवॉइड करना है, वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले ब्रांड टू अवॉइड, दूसरा ब्रांड विच आर गुड बट नॉट द बेस्ट, और तीसरा बेस्ट ओवरऑल ब्रांड माय फेवरेट, बट वहां पर मैं रैंकिंग करने वाला हूं। पहले चलते हैं ब्रांड टू अवॉइड। तो यहां पर 2 ब्रांड, क्रूज का 1.5 टन का 3 स्टार और वर्लपूल का 1.5 टन का 3 स्टार, एकदम क्लियर है, इनको अवॉइड करना है। पीसीबी एसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने ये पैरामीटर में भी समझाया था। अगर ये खराब हुआ तो 15-16 हज़ार रुपये या कहीं कहीं डिपेंड करता है 10,000 रुपये भी खर्चा चले जाएगा। तो इस पे वारंटी ज़्यादा नहीं मिल रही है तो इग्नोर करो। और वही क्रूज और वर्लपूल यहाँ पर इसके ऊपर कम वारंटी देते हैं तो इनको इग्नोर करना है। 2 ब्रांड और है जिनको मैं इग्नोर करने के लिए बोलूँगा। नाम सुनने पर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई इसको तो कुछ नहीं आता, पर मैं फिर भी बोलूँगा भाई सुन लो। वो है मित्सुबिशी और ओ जनरल। मित्सुबिशी और ओ जनरल दोनों ब्रांड ज़्यादातर ना कमर्शियल यूज़ के लिए जाना जाते हैं। इनकी कूलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, हैवी ड्यूटी बिल्ड होती है, लेकिन प्राइस यहां पर हाई है। इनफैक्ट यहां पर 7 से 8 हज़ार रुपये का फर्क देखने मिलेगा। घर के नॉर्मल बेडरूम के लिए ओवरकिल हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू के हिसाब से इग्नोर करना ही बेटर है। बट अगर पैसे है तो ले लो भाई, दे आर द बेस्ट। 5वां एसी जो इग्नोर करना है वो है यहां पर शार्प का 1.5 टन का 3 स्टार, क्योंकि शार्प एसी के जो मेजर पार्ट है ना वो IFV बनाती है और इंस्टॉलेशन एंड सर्विस भी थ्रू IFV के ऑथराइज सर्विस सेंटर से मिल रही है। तो IFV लो ना, शार्प क्यों लेने का है। अब बचे हैं टोटल 12 ब्रांड्स। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, वो कौन से एसी है जो गुड टू हैव है पर नॉट दी बेस्ट। तो पहला है IFV का 1.5 टन का 3 स्टार जो आपको 31,000 में मिल जाएगा। सेल में तो ये बहुत कम भी आ जाता है, लगभग 27-28 हज़ार के आसपास आ जाता है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 4700 वॉट है जो कि कम है। इसका रियल टनेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 टन है और ICR वैल्यू 3.85 विच इज नॉट वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन में 946 यूनिट पर ईयर ये लेता है। HD इन्वर्टर कंप्रेसर है, 8-in-1 कन्वर्टेबल है, 115
15% की कैपेसिटी पे जाता है। ये भाई उसी तरीके से है जैसे कि मतलब अपने फ़ोन में होता है ना 4 GB रैम और 4 GB की वर्चुअल रैम, कोई काम की नहीं, उसी तरीके से AI पावर्ड है और 2 वे स्विंग है। डस्ट फिल्टर एक मेजर ड्रॉबैक है इसका, दैट्स द रीजन ये गुड टू हैव में आया है। कंडेंसर कॉइल और इनर ग्रूव ट्यूब ना यहाँ पर 100% कॉपर की है, ड्यूल गोल्ड फिन विद नैनोटेक कोटिंग के साथ आती है। अर्गोनॉमिक रिमोट है, ओवरऑल काफी बढ़िया है। आवाज भी लगभग 35 डेसिबल से 45 डेसिबल तक करता है, डिपेंड्स ऑन मोड। और ये एसी का ब्रांड खुद कह रहा है कि भाई ये 140 स्क्वायर फीट के लिए एरिया के लिए ही परफेक्ट है। मैं यहाँ पर इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन भी स्क्रीन पे बता रहा हूँ ताकि आप मेजरमेंट सही से करें। फिल्टर, क्लीन अलर्ट, ऑटो रिस्टार्ट, स्लीप मोड, बहुत सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। स्टेबलाइजर फ्री भी एक ऑप्शन देखने मिलता है। स्क्रीन पर सारी स्पेसिफिकेशन आ रही होगी, आप पॉज करके वो भी चेक कर सकते हो। बट मेरा मानना है अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है हर एसी में, इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि तुम एक स्टेबलाइजर ले ही लो। वैसा देखा जाए तो यहां पर इसके ऊपर 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिलती है, 5 साल की पीसीबी पे और 1 साल की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाएगी। स्क्रीन पे मैं यहां पर कस्टमर सपोर्ट की डिटेल्स भी आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग जब भी एक एसी ले, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सर्विसिंग कैसे है, तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बोलूंगा एक बार कॉल करो या फिर मेल करके चेक कर लो आजू बाजू सर्विस सेंटर है, तो वो ब्रांड आप लोग के लिए बेटर है। मैंने प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। सेकंड है यहाँ पर गोदरेज का 1.5 टन का 3 स्टार। ये ऑलमोस्ट आपको 32,000 के आसपास देखने मिल जाता है, पर सेल में ये भी आपको 30,000 के नीचे देखने मिल जाता है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 4800 वॉट की है, विच इज क्वाइट गुड इनफ, बट स्टिल ये एक 1.5 टन का एसी नहीं है, 1.36 टन का एसी है। आईसी वैल्यू अच्छी है 4.1 की। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन 951 यूनिट पर ईयर है। ओवरऑल इन्वर्टर कम से देखने मिलता है, फाइन वन कन्वर्टेबल है, आईसेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 2 वे एयर स्विंग है जो कि 4 वे होती थोड़ा बेटर लगता है। एंटी माइक्रोवेल फिल्टर, एंटी फ्रीज थर्मोस्टैट, अगेन ये सब आजकल 100% कॉपर की मिलती है हर ब्रांड के अंदर। यहाँ पर हाइड्रोफ्लोलिक ब्लू फिन कोटिंग देखने मिलती है और सेल्फ हीट कोटिंग आपको देखने मिल जाएगी। रिमोट कंट्रोल है आईसेंस टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत सारे आपको फीचर्स देखने मिल जाएंगे। साइलेंट कूल जो हर एसी अपना ब्रांड स्पेसिफिकेशन मेंशन करता है ना, वो डेसिबल में वो सबसे कम आवाज होती है, ये ध्यान में रखना है। ये अलग अलग मोड पे डिपेंड करती है। इसका जो कवरेज एरिया है ये 150 स्क्वायर फीट तक के लिए ही एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर जो फैन का एयर फ्लो है वो 589 CFM का देखने मिलेगा। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की डायमेंशन वापस से स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चेक कर सकते हो। ओवरऑल एडिशनल फीचर भी आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। सेल्फ क्लीनिंग हो गया, एंटी फ्रीज थर्मोस्टैट हो गया, आप स्क्रीन पे पॉज करके चेक कर सकते हो। गोदरेज यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट प्ले करता है। यहाँ पर आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिल जाती है जिसमें पीसीबी भी इंक्लूडेड है और 10 साल की यहाँ पर कंप्रेसर पे। अगेन यहाँ पर जो गोदरेज के कस्टमर सपोर्ट डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके चेक कर लेना। प्रोडक्ट को यहाँ फीचर टैब में ऐड कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तीसरा एसी है यहाँ पर वोल्टास का वेक्ट्रा जो कि 1.5 टन का 3 स्टार है। ऑलमोस्ट ये 30,500 के रेंज में देखने मिल जाएगा। सेल में 28,000 के आसपास आ जाता है। कूलिंग कैपेसिटी 4800 है। ये भी रियल 1.5 टन नहीं है, 1.36 टन है। आईसी वैल्यू कम है यार, 381 की है। देखो देखा जाए तो वोल्टास को मेरे को रखना नहीं था, बट वोल्टास एज ए टाटा ब्रांड मेरे को लगा कि नहीं यार, आफ्टर से सर्विस बहुत अच्छी है और वोल्टास हर जगह लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने को कम प्राइस में मिलता है और इंस्टॉलेशन में भी इसके बहुत कम पैसे लगते हैं। ये भी एक की पॉइंट है नोट करने के लिए। 4-in-1 एडजस्टेबल है जहां पर 2 वे स्विंग, टर्बो कूलिंग देखने मिलने वाली है। फिल्टर में एंटी डस्ट फिल्टर है विद एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, मतलब अलग से कोई और अच्छा PM 2.5 माइक्रोन वाला की फिल्टर नहीं है इसके अंदर। यहां पर आपको कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर की देखने मिल जाएगी, एंटी करोजी कोटिंग के साथ। LED डिस्प्ले देखने मिलता है, सेल्फ डायग्नोसिस जैसे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगी और 150 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन वापस से स्क्रीन पे बता रहा हूं, चेकआउट कर लेना। सारे एडिशनल फीचर्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जैसे हम लोग गोदरेज में दिख रही थी और 10 साल की यहाँ पर इसके कंप्रेसर पे, 5 साल की पीसीबी पे भी वारंटी इसमें इंक्लूडेड है। वोल्टास की कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। चौथा है यहाँ पर सैमसंग का 1.5 टन का 3 स्टार। भाई ये एसी का ना थोड़ी सी अलग कहानी है। ये आपको 32,000 का मिलता है। सैमसंग एज ए ब्रांड हमेशा अप्लाइंसेस में ओवरकिल करता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, पर नहीं भाई एसी के अंदर नहीं, क्योंकि ये 100% कूलिंग कैपेसिटी इसकी 4400 वॉट है। जहां पर अगर इसकी टनेज देखेंगे तो ये 1.3 टन भी नहीं है, 1.25 टन है, सच्ची बोल रहा हूँ। 4 की आईसी वैल्यू देखने मिलती है। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन यहाँ पर 852 यूनिट। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कम है, पर भाई ये 1.5 टन का एसी भी तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर BLDC डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिल जाएगा। 5 स्टेप कन्वर्टेबल है, 4 वे स्विंग मैं बोलूंगा एक प्लस पॉइंट है। AI ऑटो क्लीनिंग,
जहां पर आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर देखने मिलता है, कॉपर का एचडी फिल्टर है और कंडेंसर कॉइल यहां पर 100% कॉपर की है। ड्यूराफिन अल्ट्रा की यहां पर एंटी करोजन कोटिंग देखने मिलेगी और जो कोटेड है कॉपर ट्यूब्स पे। जहां पर रिमोट कंट्रोल में स्मार्ट थिंग ऐप भी देखने मिलेगी और ये एसी वाईफाई एनेबल्ड है, ये भी प्लस पॉइंट है। बट भाई कूलिंग से हमको मतलब है ना, वॉइस कंट्रोल है, मतलब सारे अलग अलग फीचर्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हो मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंडोर यूनिट डायमेंशन और आउटडोर यूनिट डायमेंशन आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। 150 स्क्वायर फीट के लिए भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, अगर आपका 120 या 130 स्क्वायर फीट का रूम है तभी ये सही से कूलिंग देने वाला है। bespoke AI जो कि आपको रेफ्रिजरेटर और आजकल वॉशिंग मशीन में मिल रही है वही सारी इसके अंदर भी देखने मिल जाएगी। स्टेबलाइजर फ्री है बट अगेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो मैं भाई रिकमेंड नहीं करूंगा स्टेबलाइजर, और मैं उसको टैग भी कर दूंगा, एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टेबलाइजर की, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। 5 ईयर्स की आपको कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी देखने मिलने वाली है और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर पे। कस्टमर सपोर्ट्स की डिटेल्स वापस स्क्रीन पे दे रहा हूँ, चेक कर लेना। यहाँ पर प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिलने वाली है। पांचवा और लास्ट एसी जो गुड टू बाय है बट नॉट द बेस्ट, वो है हायर का 1.5 टन का 3 स्टार, जो कि आपको अभी 32,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 4800 वाट की है बट इसका रियल टनेज 1.3 टन है, अगर तुमको वही डिवाइड के साथ निकाल लेना। आईसी वैल्यू 3.85 की, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन 965 यूनिट। और एक चीज दोस्तों, वैसे मैंने आप लोग को रियल इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कैसे निकालनी है वो ये वाली वीडियो में समझाई थी डिटेल में, तो उधर जाके चेक कर लेना अगर आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है तो। ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ वेरिएबल स्पीड देखने मिलती है, 7-in-1 कन्वर्टेबल है। ये भी कितना ज्यादा कारगर है वो भी बताया उसके अंदर। फ्रॉस्ट फ्री यहाँ पर सेल्फ टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी। यहाँ पर एचडी फिल्टर देखने मिलता है, सुपर माइक्रो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर देखने मिलता है और कंडेंसर कॉइल यहाँ पर 100% कॉपर की देखने मिलती है एंटी कोरोसिव कोटिंग के साथ। सारे यहाँ पर मेजर फीचर्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो देखने मिल जाएंगे। नॉइज भी ये ऑल टुगेदर ठीक करता है और यहाँ पर इसका कवरेज एरिया मैं बोलूंगा कि 130 से 140 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन वापस स्क्रीन पे बता रहा हूँ, चेक कर लेना। ओवरऑल सारे मेजर यहाँ पर फीचर्स देखने मिल जाते हैं आपको। 5 साल की यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 12 साल की कंप्रेसर पे पीसीबी भी इंक्लूडेड है। कस्टमर सपोर्ट की डिटेल्स दे रहा हूँ। ओवरऑल थोड़ी हायर की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी जगह पे ऊपर नीचे है, दैट्स द रीजन, बट बाकी ओवरऑल सारी चीजें ठीक है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट पे, बेस्ट एसी 3 स्टार 1.5 टन। तो यहाँ पर मैं अपने फेवरेट एसी रैंकिंग वाइज बताने वाला हूँ। ऑल टुगेदर 17 अलग अलग मॉडल से अब बचे हैं सिर्फ 7 मॉडल। नंबर 7 पे यहाँ पर शॉकिंगली LG के 1.5 टन के 3 स्टार को रख रहा हूँ। ये इसका 2026 का मॉडल है। टू बी वेरी फ्रैंक भाई, यहाँ पर LG ने एक चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं करा है। पहली बात तो ये 36,500 रुपये का भी फिलहाल में मिल रहा है। 100% कूलिंग कैपेसिटी पे ये 4400 वॉट देता है विच इज़ 1.25 टन। भाई ये LG है इसीलिए इसको मैंने रखा भी है रैंकिंग के अंदर, वरना मैं गुड टू बाय के अंदर ही इसको डालता। आईसी वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है क्योंकि 2026 में अपनी यहाँ पर रेटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुए, तो यहाँ पर अपने को 4.43 की आईसी वैल्यू देखने मिलती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी यहाँ पर 852 यूनिट पर ये निकल के आता है। ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर देती है AI टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ 6-in-1 कन्वर्टेबल है, जहाँ विराट मोड, डायट मोड ऐसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। 2-वे स्विंग देखने मिलता है, HD फिल्टर एंटी वायर प्रोटेक्शन के साथ और PM 2.5 और PM 0.1 फिल्टर का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। और जो हाई ग्रूव यहाँ पर ट्यूब्स है वो 100% कॉपर की देखने मिलती है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग के साथ आता है, गोल्ड फ्लिन है, एंटी कोरोसिव कोटिंग देखने मिलती है, मैजिक डिस्प्ले आपको देखने मिलता है, रिमोट कंट्रोल, ADC सेंसर, मेजर्स आपको यहाँ पर सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। और कवरेज एरिया में बोलूंगा अगेन 130 से 140 स्क्वायर फीट के लिए एकदम परफेक्ट कूलिंग देने वाला है। इससे ज्यादा बड़े एरिया में लगाओगे तो थोड़ी कूलिंग में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कूलिंग नहीं देने वाला। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे भाई नहीं यार 200 स्क्वायर फीट में भी चला रहे हैं, चल रहा है, तो हाँ भाई कूलिंग में वहां पर 15-20 मिनट भी लेगा ना कूलिंग करने के लिए। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की यहाँ पर डायमेंशन मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ इमेज के साथ, ताकि आप लोग कैलकुलेशन में गलती ना करें। सारे फीचर्स जो एडिशनल फीचर्स देखने मिलते हैं ये एसी में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पॉज करके चेक कर सकते हैं। 5 साल की पीसीबी पे वारंटी, 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी। LG का कस्टमर सपोर्ट्स की डिटेल भी यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ, पॉज करके चेक कर लेना। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 6 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ लियोइड के 1.5 टन के 3 स्टार को। ये ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास मिलता है, बट ये सेल में एक ऐसा एसी है जो और सस्ता होकर लगभग 29,000 के आसपास भी आ जाता है। यहाँ पर इसका एक मेजर ड्रॉबैक है इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो 4750 है, स्टिल बेटर देन LG। 1.35 टन का एसी है, 3.84 की आईसी वैल्यू है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन 956 यूनिट पर ईयर आता है। यहाँ पर इन्वर्टर कंप्रेसर है, वेरिएबल स्पीड वाला, 5-in-1 कन्वर्टेबल है, 2-वे स्विंग देखने मिलती है, टर्बो कूल मोड देखने मिलते हैं, एंटी वायरल डस्ट फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर जो कि बेस्ट माना जाता है। जैसे कि आपको वो चार्ट दिखाया था ना, उसमें एक बार चेक कर लेना जाके। कंडेंसर कॉइल 100% यहाँ पर ग्रूव कॉपर ट्यूब
देखने मिलती है, ब्लूफिन इन्वॉपरेटर कॉइल देखने मिलती है, हिडन डिस्प्ले देखने मिलता है, रिमोट कंट्रोल है, फ्लिंटर क्लीन इंडिकेशन है, लो गैस डिटेक्शन देखने मिलता है। नॉइस का मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये एक बहुत कम आवाज़ करने वाला एसी है जहां पर आपको मिनिमम 32 डेसिबल की और ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 डेसिबल तक भी जाती है, डिपेंड करता है कौन से मोड पे चला रहे हो। कूलिंग कवरेज एरिया में आप इसको 130 से 140 स्क्वायर फीट के एरिया में एकदम परफेक्टली लगा सकते हो, बड़े एरिया में भी थोड़ा चाह सकते हो, ऐसा नहीं है। इंडोर यूनिट डायमेंशन और आउटडोर यूनिट डायमेंशन आप चेक कर सकते हो, इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एडिशनल फीचर भी यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, पॉज करके चेक कर लेना। 1 साल की कंप्रेसिव वारंटी, 5 साल की यहाँ पर पीसीबी वारंटी और 10 साल की कंप्रेसिव वारंटी। कस्टमर सपोर्ट की डिटेल भी वापस स्क्रीन पे बता रहा हूँ। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे डिटेल निकालने के लिए, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है। प्रोडक्ट को यहाँ पर टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। यहाँ पर अब चलते हैं अपने टॉप 5 बेस्ट एसी। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे रैंक कर रहा हूँ कैरियर के 1.5 टन के 3 स्टार। ये वाईफाई एनेबल्ड एसी है और ये 2026 का मॉडल है कैरियर का, लगभग 35,500 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 4800 वाट देता है। 1.36 टन एसी है ये। आईसी वैल्यू जैसे न्यू स्टैंडर्ड की वजह से यहाँ पर 4.35 हो गई है, विच इज वेरी फैंटास्टिक। यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन में ये लेता है 854 यूनिट पर ईयर और यहाँ पर एआई इन्वर्टर कंप्रेसर है, फ्लेक्सी कूल कन्वर्टेबल 6-in-1 यहाँ पर कंप्रेसर देखने मिलता है जो 2 वे स्विंग के साथ आता है। इंस्टा कूल और रैपिड कूल देखने मिल जाएगा। फिल्टर्स में भी यहाँ पर एचडी फिल्टर और PM 2.5 का यहाँ पर ड्यूअल फिल्ट्रेशन देखने मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगा। कॉइल भी यहाँ पर 100% कॉपर की है, हाई ग्रूव ट्यूब्स भी यहाँ पर कॉपर के हैं, हाइड्रो ब्लू कोटिंग के साथ आते हैं, एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पर मेजर सारे आपको फीचर देखने मिल जाएंगे। अगेन कैरियर का ये एसी वाईफाई एनेबल्ड है, जहाँ पर इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की यहाँ पर डायमेंशन वापस से दिखा रहा हूँ। जो एडिशनल फीचर्स हैं वो वापस स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, पॉज करके चेक कर सकते हो। अगर मैं कूलिंग कवरेज एरिया की बात करूँ तो ये अगेन वही 130 से 140 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे। कस्टमर सपोर्ट की डिटेल वापस स्क्रीन पे बता रहा हूँ। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया है यहाँ पे और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बेस्ट एसी की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ हिताची के 1.5 टन के 3 स्टार, ऑलमोस्ट 37,000 के आसपास मिलता है और यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 5000 वाट की देखने मिलती है। यहाँ से आपको सारे 5000 के ऊपर वाट की कूलिंग कैपेसिटी देने वाले हैं। 1.42 टन का ये एक एसी है। आईसी वैल्यू 3.82 है यहाँ पे। इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पर 1013 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ रोटरी टाइप कंप्रेसर है, एक्सपांडेबल प्लस है, मतलब ये 5-in-1 कन्वर्टेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बाइंग गाइड पैरामीटर में बताया था, ये कन्वर्टेबल कोई काम की चीज़ नहीं। इन्वर्टर कंप्रेसर का मतलब वही होता है भाई, वो एडजस्ट करता है लोड को। पर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है हिताची का 4 वे स्विंग के साथ आता है, जिससे कूलिंग इवनली होगी, काफ़ी अच्छी कूलिंग मिलेगी। लॉन्ग एयर थ्रो है, डस्ट फिल्टर एक ड्रॉबैक जरूर बोलूंगा, जहां पर कंडेंसर कॉइल और इनर ग्रूव ट्यूब यहां पर कॉपर की देखने मिलती है। नैनोटेक अल्ट्रा कोटिंग के साथ इसका इंडोर यूनिट आता है, जिसको ये एंटी करोजन के साथ आता है, जो कि बहुत बढ़िया मैं बोलूंगा। रिमोट कंट्रोल LCD डिस्प्ले के साथ आता है, ऑटो एरर डिटेक्शन के साथ देखने मिलेगा। और अगर मैं नॉइस की भी बात करूं तो 34 से लेके 40 डेसिबल तक की इसकी साउंड रेंज रहेगी। ये एसी को तुम ले सकते हो 150 स्क्वायर फीट के लिए, काफी बढ़िया है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, उसको चेकआउट कर लेना। एडिशनल फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जहां ऑटो रिस्टार्ट, स्लीप मोड, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सारे आपको दिख रहे होंगे, वो चेकआउट कर लेना। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की इसकी पीसीबी वारंटी है। कस्टमर सपोर्ट की डिटेल स्क्रीन पे बता रहा हूँ, चेक कर लो। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाने वाली है। नंबर 3 पे यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिशन टाइट था, बट यहाँ पर नंबर 3 पे मैंने रैंक किया है ब्लू स्टार के 1.5 टन के 3 स्टार। ये आपको 36,000 के आसपास अभी फिलहाल मिल जाएगा, बट सेल में ये 32,000 के आसपास आ जाता है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 5010 वाट की देखने मिलती है। 1.42 टन का एसी है, आईसी वैल्यू 3.85 की है। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन यहाँ पर 1006 यूनिट पर ईयर का है। इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर आपको देखने मिलता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आपको टर्बो कूल मोड फास्ट कूलिंग के लिए देखने मिलता है और 2 वे स्विंग। यहाँ पर डस्ट और एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिलेगा। कंडेंसर कॉइल यहाँ पर 100% कॉपर की है। एंटी करोसिव ब्लू फिन प्रोटेक्शन देखने मिलता है, जो एक्स्टिक जैकेट कंप्रेसर के ऊपर देती है, जो काफी बढ़िया है। रिमोट कंट्रोल LCD डिस्प्ले के साथ सेल्फ डायग्नोसिस, हिडन डिस्प्ले जो आपको एसी के ऊपर ऑन ऑफ होता है, जो काफी बढ़िया है। और साइलेंट कूलिंग देती है, मतलब 32 डेसिबल से लेके लगभग 42 डेसिबल तक की आवाज देता है, डिपेंड करता है मोड के ऊपर, कौन से मोड पे चला रहे हो। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन वापस स्क्रीन पे बता रहा हूं। अगेन कूलिंग कवरेज इसका 150 स्क्वायर फीट का है, मतलब आराम से 150 स्क्वायर फीट या 160 स्क्वायर फीट का भी अगर आपका रूम है तो काफी अच्छी कूलिंग आपको देखने मिलने वाली है। जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं यहाँ पर स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी, 5 साल की पीसीबी पे और 1 साल की प्रोडक्ट पे। कस्टमर सपोर्ट की डिटेल्स वापस से दे रहा हूं, ताकि आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर की एक बार जांच कर लो, सही है तभी लो। प्रोडक्ट को यहाँ टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं
अपने रनर अप एसी की तरफ। नंबर 2 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ पैनासोनिक का 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पैनासोनिक तो भाई 1 पे था, 2 पे क्यों कर दिया? रीज़न है भाई मेरा हमेशा इसके पीछे। ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास मिलता है, सेल में ये आपको 33,000 32,000 के रेंज में मिल जाएगा। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 5050 वॉट की है, 1.44 टन का एसी है यहाँ पर, ये काफ़ी बढ़िया है। आईसी वैल्यू भी 4 की देखने मिलती है। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन 977 यूनिट पर ईयर का है। इन्वर्टर कंप्रेसर है, 7-in-1 कन्वर्टेबल है, 2-वे स्विंग है, पावरफुल मोड देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पैनासोनिक एसी में मिलेगा वो है 0.1 माइक्रोन का पीएम फिल्टर, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको क्लीन एयर देता है। यहाँ पर कंडेंसर कॉइल और हाई ग्रूव ट्यूब यहाँ पर 100% कॉपर के हैं। शील्ड ब्लू प्लस की यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने मिलती है, एंटी करोजन प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल विद हिडन डिस्प्ले आपको फीचर देखने मिल जाएंगे। ऑटो एरर डायग्नोसिस, वाईफाई वाला एसी है, ये भी एक चीज़ याद रखना। और इसकी फैन की जो CFM है वो 576 CFM है, जो एयर थ्रो इसका बहुत बढ़िया मैं बोलूँगा। ये एसी आप 170 से 180 स्क्वायर फीट पे भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट कूलिंग देने वाला है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के आप स्क्रीन पे डायमेंशन चेकआउट कर सकते हैं। सारे यहाँ पर एडिशनल फीचर जो एसी में मिलते हैं ना, वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उनको पॉज करके चेक कर सकते हैं। 5 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, जहाँ पर PCB इंक्लूडेड है, और 10 साल की वारंटी यहाँ पर कंप्रेसर पे देखने मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट पैनासोनिक की डिटेल्स यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप सर्विस सेंटर के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को यहाँ पे टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अब भाई सारे ब्रांड चले गए, एक ही ब्रांड बचा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ने गेस कर लिया है। नंबर 1 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार। डाइकिन इज़ ए वेरी गुड एसी भाई। 34,000 34,500 के आसपास मिलता है, सेल में लगभग 30,000 के आसपास आ जाता है। 100% कूलिंग कैपेसिटी पे ये 5000 वॉट की कूलिंग देता है। अब बोलोगे भाई 5000 की वॉट की कूलिंग दे रहा है, क्यों फिर इतना ऊपर रखा? 1.4 टन का एसी ज़रूर है, आईसी वैल्यू 4 की है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जो डाइकिन के एसी में मिलता है वो है भाई इसका पेटेंटेड स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर, जो बहुत बढ़िया तरीके से कूलिंग देता है। 3D यहाँ पर एयर फ्लो देखने मिलता है, और कोएंडल एयर फ्लो जो पहले सीलिंग की तरफ हवा फेंकता है, जिससे कूलिंग बहुत फास्ट होती है। पावर चिल ऑपरेशन देखने मिल जाएंगे, और डस्ट फिल्टर और PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर है, मतलब फिल्टर में भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंडेंसर कॉइल, इनर ग्रूव ट्यूब 100% कॉपर की है, एंटी करोजन ट्रीटमेंट के साथ आती है। यहाँ पर DNNS की सेल्फ हील कोटिंग आपको इंडोर यूनिट पे देखने मिलेगी, यू बैंड साइड के साथ। रिमोट देखने मिलेगा जो LCD डिस्प्ले के साथ आता है। ट्रिपल डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर टेम्परेचर, एरर कोड आप देख सकते हो, पावर कंजम्पशन आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। आपको यहाँ पर साइलेंट कूलिंग देखने मिलेगी, जो 32 डेसिबल से लेके 45 डेसिबल पे वेरी कर सकती है, अलग अलग मोड्स पे। एंड दिस एसी इज़ वेरी गुड। अगर आपका 180 स्क्वायर फीट का भी रूम है या 190 स्क्वायर फीट का रूम भी है, तो काफ़ी अच्छी कूलिंग देने वाला है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के डायमेंशन वापस स्क्रीन पे बता रहा हूँ। एडिशनल फीचर्स जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिलती है इसके अंदर, वो एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। बाकी चीज़ आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, बट अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा स्टेबलाइजर लेने की। 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल की PCB पे, और 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे। डाइकिन के यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट की डिटेल भी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, उसको भी चेकआउट कर लेना। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, ये थे बेस्ट 3 स्टार 1.5 टन की एसी। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और ये सारे एसी को मैंने रैंक किया है 7 to 1। कुछ मैंने एसी बताए जो गुड टू बाय थे, और कुछ एसी जो मैंने इग्नोर सेक्शन में डाले थे। होपफुली आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कन्फ्यूजन, डाउट्स है तो मेंशन करो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रोडक्ट को टैग कर दिया, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अगर वीडियो इतने एंड तक देख लिए हो भाई, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, और ये नॉन स्पॉन्सर कंटेंट है। ये चैनल आपकी वजह से चलता है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।